हेलो एंड वेलकम टू ज्यू रिसर्च यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 6 जुलाई को ही आपका यूजीसी नेट जून अटेम्प्ट का प्रोविजनल आंसर की और रिस्पॉन्स शीट आउट हो चुका है। राइट, आई होप आपने अब तक दोनों ही डॉक्यूमेंट्स को सेव कर लिया होगा। अगर अब तक आपने नहीं किया है तो आप यूजीसी नेट के वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। राइट, एंड अगर आपने चेक कर लिया है और आपको लग रहा है कि यूजीसी नेट यूजीसी ने जो आंसर दिया है वो सही नहीं है, मिसमैच हो रहा है करेक्ट आंसर से, तो आप उस क्वेश्चन को ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन विंडो कल तक ओपन रहेगा विच इज़ 8 जुलाई। सो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो कि आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। सो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो कि पेपर 1 में से मिला है। राइट, जैसा कि आप देख सकते हैं मैच ऑफ द फॉलोइंग है। राइट, सो एक लिस्ट में आपका दिया गया है ऑनलाइन टूल्स और उसके ऑपोजिट जो कॉलम है वो फंक्शन के बारे में बात कर रहा है। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं। तो जो एड पजल होता है वो इंटरैक्टिव वीडियो बनाने के काम आता है। राइट, माइंड मिस्टर जो है वो आपका माइंड मैपिंग से रिलेटेड है। गूगल डॉक्स आपका कंटेंट क्रिएशन करता है। एंड जो मेंटीमीटर है वो आपका लाइव पोलिंग एंड फीडबैक से रिलेटेड है। राइट, सो ये आपका करेक्ट मैच है। बट जो यूजीसी ने आंसर सजेस्ट किया है इट इज़ ऑप्शन नंबर 2। राइट, सो ऑप्शन नंबर 2 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फिर आप देखेंगे कि जो ए एंड बी का जो मैच है इट इज़ करेक्ट, बट सी और डी का मैच करेक्ट नहीं है। और बाकी भी ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो करेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं दिया गया है, करेक्ट ऑप्शंस दिया ही नहीं गया है फॉर दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, सो ऑल दी ऑप्शंस आर रॉन्ग। राइट, सो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं या बाद में इस क्वेश्चन को वापस से आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं। एंड इफ़ यू फाइंड कि हाँ ये क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, ऑप्शन में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप इसको जाके क्लेम कर सकते हैं। क्लेम के सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको बॉक्स, छोटे छोटे बॉक्सेस दिखाई देंगे 1 2 3 4 करके, एंड लास्ट विल बी द ऑप्शन ऑफ नन ऑफ देम। अगर क्लेम करना है तो आप उसको नन ऑफ देम में जाके क्लेम कर सकते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग कि आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा बिफोर क्लेमिंग इट। सो आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये आपका पेपर 2 में से पूछा गया है विच इज़ योर लॉ सब्जेक्ट। राइट, सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 स्टेटमेंट दिया गया है और आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना है। सो स्टेटमेंट ए कहता है ट्रीटीज मे बी टर्मिनेटेड। स्टेटमेंट बी कहता है ट्रीटीज कांट बी टर्मिनेटेड। स्टेटमेंट सी कहता है ट्रीटीज मे बी टर्मिनेटेड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ एंड बाय द एक्ट ऑफ स्टेट पार्टीज। डी कहता है importing of performance is also a ground of termination of treaty contained in Article 51 of Vienna Convention. ई कहता है importing of performance is a ground of termination of treaty contained in Article 57 of Vienna Convention. राइट, और इसका देखिए ऑब्जेक्शन आईडी मैंने यहाँ पे दे रखा है, आप देख सकते हैं, इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। राइट, सो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कि वियना कन्वेंशन का आर्टिकल 51 क्या कहता है। तो देखिए आर्टिकल 51 बेसिकली ये कहता है कि इट इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू द कर्जन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट। 54 टर्मिनेशन ऑफ ट्रीटी की बात करता है और आर्टिकल 57 सस्पेंशन की बात करता है। अब आते हैं ग्राउंड पे। अगर आपको ट्रीटी टर्मिनेट या सस्पेंड करनी है तो आपको 2 ग्राउंड्स अवेलेबल हैं अकॉर्डिंग टू द वियना कन्वेंशन। राइट, जिसमें कि ट्रीटी प्रोविजन हो सकता है अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी प्रोविजन या बाय द कंसेंट ऑफ पार्टीज। राइट, सो 2 ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर द टर्मिनेशन एंड फॉर द सस्पेंशन ऑफ ट्रीटी। सो आप देख सकते हैं कि डी और ई स्टेटमेंट वैसे भी आपके गलत हो गए। राइट, सो देयर इज नथिंग सच एज इम्पोर्टिंग ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ट्रीटी। हो सकता है इसका कुछ दूसरा इंटरप्रिटेशन हो जो कि अभी एविडेंट नहीं लग रहा है। राइट, एंड इसके अलावा अगर आप ए देखेंगे, treaties may be terminated. It seems that yes, treaties may be terminated. But option B कह रहा है treaties can't be terminated. Option C फिर से कह रहा है कि treaties may be terminated by these acts. So interesting बात यहाँ पे ये है कि UGC ने यहाँ पे option number 4 suggest किया है according to which B and C are the correct option. अगर आप प्राइमा फेसी देखेंगे तो फिर ये दोनों ही स्टेटमेंट आपस में ही कंट्राडिक्टरी हैं। राइट, सो अगेन आई एम इंसिस्टिंग यू कि आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। राइट, सो दिस इज इंटरप्रिटेशन अकॉर्डिंग टू मी। राइट, आप इसको फिर से चेक कर सकते हैं। राइट, दिस इज़ अप टू यू। और अगर आप सेटिस्फाइड हैं हमारे इंटरप्रिटेशन से तो आप इस क्वेश्चन को भी क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन को क्लेम करना होगा तो नन ऑफ देम वाला ऑप्शन चूज करिएगा।
Now the third question. सो इसका भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आईडी डिस्प्ले करके रखा है, आप चेक कर लीजिएगा। सो ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका पेपर 2 से रिलेटेड है, विच इज़ योर लॉ सब्जेक्ट। आइए देखते हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द असर्शन एंड रीज़न। सो असर्शन आपका क्या कहता है, दैट लॉज में बी अनजस्ट दो बीइंग अपोज्ड टू द डिवाइन गुड। सच लॉज आर द लॉज ऑफ टायरेंट्स। लॉ ऑफ दिस काइंड मस्ट नो वाइज बी ऑब्जर्व। सो ये जो आपका स्टेटमेंट है, इट इज़ ट्रू। ठीक है, ये सही है, ये करेक्ट है। एंड बेसिकली दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय थॉमस एक्विनस। तो आपका असर्शन वाला जो पार्ट है वो तो करेक्ट है। रीज़न क्या है देखते हैं। रीज़न ये है दिया आपका कि एक्सटर्मेंट ऑर्डर इज ऑफ नो इफेक्ट एंड इट्स वायलेशन इज नो ऑफेंस, राइट। सो ये आपका इनकरेक्ट है, राइट। ये आपका इनकरेक्ट है। देखिए, जो एक्सटॉर्मेंट होता है, इसका मतलब क्या होता है कि कोर्ट ऑर्डर पास करती है अगेंस्ट कन्विक्टेड पर्सन कि वो किसी स्पेसिफाइड एरिया में या किसी स्पेसिफाइड लोकेलिटी में नहीं जा सकते या प्रोहिबिट हो जाते हैं फ्रॉम गोइंग टू दैट और फ्रॉम रिसाइडिंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया और लोकेलिटी फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ऑल राइट। सो ये जो आपका एक्सटर्नमेंट ऑर्डर है, ये एज अ पनिशमेंट यूज़ किया जाता है। एंड कुछ एक्ट्स में आप देखेंगे, कुछ स्टैट्यूट में देखेंगे, तो ये जो एक्सटर्नमेंट ऑर्डर है ये पनिशेबल है, राइट। सो रीज़न तो ऑल टुगेदर आपका सही नहीं है, इनकरेक्ट है। अब सिंस ये आपका असर्शन रीज़न है, आप देख सकते हैं दोनों स्टेटमेंट के थ्रू कि जो आपका असर्शन और रीज़न है यहाँ पे कुछ लिंक नहीं बैठ रहा है, राइट। सो कुछ कनेक्शन नहीं लग रहा है। सो वी कैन नॉट से कि रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन और नॉट टू दी असर्शन, राइट। सो अगेन आई एम टेलिंग यू कि आप इसको फिर से वेरीफाई कर सकते हैं। सो देखिए, यूजीसी ने यहाँ पे आंसर सजेस्ट किया था ऑप्शन नंबर 1, विच इज़ बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बट हमारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए, विच इज़ ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट। सो अगर आपको क्लेम करना होगा तो आप ऑप्शन नंबर 3 जाके क्लेम कर सकते हैं। सो ये हमें 3 क्वेश्चंस मिले जिसका कि आप ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। बट ऑब्जेक्शन फाइल करने से पहले आप ज़रूर क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि ये हमारे पर्सनल व्यू है, ये हमारी पर्सनल इंटरप्रिटेशन थी विच माइट बी डिफरेंट फ्रॉम योर्स, राइट। सो इट्स बेटर कि आप अपने एंड पे भी बहुत अच्छे से पेपर एनालाइज कर लीजिए बिफोर claiming objection, right? So this is it for today's video. Thank you for watching, and do not forget to subscribe Jurisset channel to get the further updates.